अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू किश्ता स्मार्टर चैनल। आज टुडे टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका इम्पैक्ट ना सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ पे है बल्कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे भी होता है। हम सबको अपनी ज़िंदगियों में डिफरेंट चैलेंजेस का, ट्रेजेडीज़ का, ट्रॉमास का सामना करना पड़ता है और यही वो सिचुएशन होती हैं जो काइंड ऑफ आर टेस्ट होती हैं और बहुत सारे लोग इस टेस्ट को पास कर लेते हैं और बहुत सारे लोग जो है इस सिचुएशंस में गिव अप कर लेते हैं। इट डजेंट मीन कि जो लोग पास कर लेते हैं उनका ग्रीफ या उनकी डिफ़िकल्टीज ज़्यादा होती हैं, कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू जो लोग गिव अप कर लेते हैं। बट हाउ दे परसीव द सिचुएशन, हाउ दे रिस्पॉन्ड द सिचुएशन, दिस इज़ द मेन फैक्टर जो कि उनको एक दूसरे से डिफरेंट बनाता है। तो वो कौन सी ऐसी एबिलिटी है जो लोगों को अपनी मुश्किल चैलेंजेस से या ट्रेजेडी से या ट्रॉमा से कूप करने के काबिल बनाती है। So that is our today topic, that is importance of resilience at workplace. So let's understand the term resilience. Resilience एक ability है जो आपको help out करती है to find the inner strength to bounce back from the setback or a challenge. और इसको कह लें कि it's a process of adapting well in the face of adversity, trauma, tragedy or significant source of stress. Or we can say it means bouncing back from difficult experiences. सो हम सब लोगों को अपनी ज़िंदगी में डिफरेंट तरह के चैलेंजेस का या थ्रेटनिंग सर्कमस्टेंसेस का सामना करना पड़ता है। एंड इफ़ देयर आर नो अप्स एंड डाउन्स इन योर लाइफ, इट मीन्स यू आर डेड। So resilience is a process of successful adaptation in the face of challenging or threatening circumstances. We can generally understand this with the example that a diamond is just a piece of charcoal that handles stress exceptionally well. So if you want to be a diamond, तो आपको अपने अंदर एक ability लानी होगी, that is resilience. रिजिलियंस एक ऐसी एबिलिटी है जिसको आप लर्न कर सकते हैं या वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आप मोर चैलेंजेस को फेस करते हैं वो स्ट्रेंथन होती जाती है और वो आपको कह लें स्ट्रॉन्ग बनाती है। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ रिजिलियंस। फर्स्ट वन इज़ पर्सनल रिजिलियंस, सेकेंड वन इज़ प्रोफेशनल रिजिलियंस विच इज़ आर मेन टॉपिक। एंड बिफोर मूविंग टू आर मेन टॉपिक, हम वो कुछ वेज डिस्कस करेंगे जिससे एक पर्सनल रिजिलियंस आप बिल्ड कर सकते हैं। सो फर्स्ट वे टू बिल्ड पर्सनल रिजिलियंस इज़ मेक कनेक्शंस। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सारे चैलेंजेस को अकेले फेस करें, बट येस यू कैन आस्क फॉर द सपोर्ट फ्रॉम योर गुड रिलेशनशिप्स। आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं, आप अपने क्लोज फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स या अदर्स जो कि आपकी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंस रखते हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट इज के अवॉइड सीइंग क्राइसिस एज insurmountable problems. You cannot change the fact that highly stressful events happens, but yes you can change how you interpret and respond to these events. तो हमेशा प्रॉब्लम्स को एक अपॉर्चुनिटी कंसीडर करें एंड उससे लर्न करें और उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। सो नेक्स्ट इज एक्सेप्ट दैट चेंज इज़ अ पार्ट ऑफ लिविंग एंड एक्नॉलेज करें कि कुछ सर्कमस्टेंसेज ऐसे होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। सो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, लर्न द वेज एंड टेक्निक्स टू मैनेज दोज चेंज। और इसके अलावा वो आपको हेल्प करेंगे टू फोकस ऑन सर्कमस्टेंसेज दैट यू कैन ऑल्टर। देन इज मूव टूवर्ड योर गोल्स, डिवेल्प सम रियलिस्टिक गोल्स और हमेशा स्मॉल अचीवमेंट्स को कोशिश करें कि सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये आपको मोटिवेशन देगी और आप अपने गोल्स को अचीव करने की तरफ बढ़ते रहेंगे। टेक डिसाइसिव एक्शंस, अपने आप को प्रॉब्लम से डिटैच मत करें और यही विश मत करें कि चीज़ें खुद से ठीक हो जाएं या चीज़ें जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएं, बल्कि एक्शंस लें और ट्राई टू जो है थिंक अबाउट सोल्यूशन टू चेंज दोज प्रॉब्लम्स। देन इज़ लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल्फ डिस्कवरी। नो योर सेल्फ, आप अपनी स्ट्रेंथ को समझें, आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझें और हर चैलेंज के बाद अपना सेल्फ एनालिसिस करें कि आपने क्या सीखा और वो कौन सी स्ट्रेंथ है जिसने आपको हेल्प आउट किया कि आप उस चैलेंज से बाहर निकले और वो कौन सी स्ट्रेंथ थी जो आपके अंदर डेवलप हुई। देन इज़ नर्चर अ पॉजिटिव व्यू ऑफ योर सेल्फ। अपने सेल्फ क्रिटिसिज्म को अवॉइड करें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएं कि यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अपनी इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट करें बिकॉज इट विल हेल्प यू टू बिल्ड रिजिलियंस। कीप थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, हमेशा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें चीज़ों को, हाँ हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव चीज़ों का देखें। मेंटेन अ होपफुल आउटलुक, ट्राई टू विजुलाइज व्हाट यू वांट रेदर देन वरिंग अबाउट व्हाट यू फियर। सो द लास्ट वन इज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आप अपने इमोशंस को समझें, अपनी फीलिंग्स को समझें। सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने आप को उन एक्टिविटीज़ में इंगेज करें जिससे आप इंजॉय करते हैं, जिससे आप रिलैक्स फील करते हैं। इसमें आप एक्सरसाइज करें रेगुलरली, आप डाइट करें, आप मेडिटेशन करें, लेकिन अपना ख्याल रखें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके अंदर रिजिलियंस को बिल्ड करने के लिए या स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए।
सो इन शॉर्ट अगर हम इन सबको सम अप करें तो जो है मेनली कह लें कि आपके अंदर अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपके पास ऑप्टिमिज्म है, एबिलिटी टू रेगुलेट इमोशंस हैं, या एबिलिटी टू सी फेलियर एज अ फॉर्म ऑफ हेल्पफुल फीडबैक है, तो यू कैन बी अ मोर रिजिलियंट पर्सन। और अगर आप एक रिजिलियंट पर्सन हैं तो ना सिर्फ आप अपनी इमोशंस को या फीलिंग्स को समझते हैं, बल्कि आप दूसरों की फीलिंग्स को भी समझते हैं। आपकी सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और आप पर्पसफुली अपने गोल्स को अचीव करने के लिए या चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो पर्सनल रिजिलियंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो यू कैन डेवलप या बिल्ड पर्सनल रिजिलियंस इन योर सेल्फ। सो लेट्स मूव टू आवर मेन टॉपिक, दैट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ रिजिलियंस एट वर्क प्लेस। सो वर्क प्लेस पर डिफरेंट तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। डिजिटल इरा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बहुत ज़्यादा सिस्टम्स में चेंजेस आ रही हैं, प्रोसेसेस ऑटोमेट हो रहे हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तरह के इश्यूज़ हैं, लाइक शॉर्टेज ऑफ स्टाफ फेस करना पड़ रहा है, रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। तो इन चैलेंजेस में रिजिलियंट एम्प्लॉयज़ या रिजिलियंट लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत अच्छी होती है, उनके अंदर चेंज से अडेप्टबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिजिलियंट एम्प्लॉय या रिजिलियंट लीडर्स के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और किस तरीके से वो बिल्ड हो सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस दोज वेज। फर्स्ट डिस्कस कि किस तरीके से आप प्रोफेशनल रिजिलियंस बिल्ड कर सकते हैं, एंड देन जो है हम देखेंगे कि कुछ ऐसे फर्दर फैक्टर्स जो भी डिस्कस करेंगे जो कि ऑर्गेनाइजेशन में आपको रिजिलियंट बनाने में हेल्प आउट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ एक्सेप्ट द चेंज। आप अपने चेंज को हमेशा अपॉर्चुनिटी कंसीडर करें और फाइंड वेज कि आप किस तरीके से उस चेंज को मैनेज कर सकते हैं। कंटिन्यूस लर्निंग पे फोकस करें, नई स्किल्स सीखते रहें, हमेशा न्यू नॉलेज गेन करते रहें और उसको जब भी चेंज आए तो उस नॉलेज को अप्लाई करें। टेक चार्ज ऑफ योर ओन करियर एंड योर ओन डेवलपमेंट। फाइंड योर सेंस ऑफ पर्पस और हमेशा जो है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चीज़ें देखें। आप अपनी स्किल्स को इन्हेंस करने पे फोकस करें और सिचुएशन को देख के नई स्किल्स सीखें। हमेशा रिफ़्लेक्ट करें अपनी सिचुएशंस पे कि किस तरीके से आपकी स्ट्रेंथ्स, कौन सी स्ट्रेंथ्स को डेवलप आपने करना है या कौन सी वीकनेसेस हैं जिनको आपने ओवरकम करना है। हेल्दी रिलेशनशिप्स कल्टिवेट करें अपने कुलीग्स के साथ और पे अटेंशन टू योर सेल्फ आइडेंटिटी। अपने आप पर फोकस करें। टेक अ ब्रेक अगर आपको कोई इशू आ रहा है, और यही वो चीज़ें हैं जो आपको प्रोफेशनल रेजिलियंस में हेल्प आउट करेंगी। सो ऑर्गेनाइजेशन में इसके अलावा भी फर्दर जो है आप अगर यूटिलाइज़ कर सकते हैं तो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा रोल इम्पॉर्टेंट प्ले करेगा, ताकि आप जो है मुश्किल वक्त में भी अगर आप ह्यूमर से आप बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को इंगेज रख सकते हैं, अपने को वर्कर्स को मोटिवेट रख सकते हैं। इसके अलावा पॉजिटिव आउटलुक रखें, क्योंकि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपके टीममेट्स में भी एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आएगा। और पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप करें, वर्क लाइफ में बैलेंस मेंटेन करें। पेशेंस होना चाहिए आपका, अगर किसी से कोई मिस्टेक हो रही है तो आपके अंदर हाई टॉलरेंस होनी चाहिए कि आप उस नेगेटिवली रिएक्ट मत करें और एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक डेवलप करें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपको ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंड आउट करेंगी और आप जो है एक रिजिलियंट एम्प्लॉय के तौर पर सामने आएंगे और आपका करियर ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे जाएगी। सो नाउ लेट्स सी व्हाई रिजिलियंस इज़ इम्पॉर्टेंट एट वर्क प्लेस। रिजिलियंस जो है एम्प्लॉयज़ को अपना स्ट्रेस मैनेज करने में हेल्प आउट करती है और उनको तमाम चैलेंजेस को डिटर्मिनेशन के साथ फेस करने के लिए मोटिवेट करती है। एम्प्लॉयज़ की जॉब सेटिस्फेक्शन को बढ़ाती है, बिकॉज दे नो हाउ टू हैंडल द स्ट्रेस एंड एग्जाइटी। और उसके अलावा एम्प्लॉयज़ की सेल्फ इस्टीम को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करती है, बिकॉज वो हर चैलेंज को कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ फेस करते हैं। इंक्रीज एम्प्लॉय इंगेजमेंट, बिकॉज दे बिल्ड हेल्दी रिलेशनशिप एट वर्क प्लेस और उनको एक दूसरे की सपोर्ट के साथ जो है वो माइलस्टोन को अचीव करते हैं। फ्रेम चैलेंजेस एज अ लेसन। रिजिलियंट एम्प्लॉयज़ हर तरह की चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी टू लर्न लेते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। इम्प्रूव कम्युनिकेशन। रिजिलियंट एम्प्लॉयज़ जो है कैन एक्सेप्ट फीडबैक ओपनली और वो अपने कॉन्फ्लिक्ट को बड़े अच्छे तरीके से रिजॉल्व करते हैं। सपोर्ट इनोवेशन। रिजिलियंट एम्प्लॉयज़ फील मोर कंफर्टेबल विद द आइडिया ऑफ फेलियर, जिसकी वजह से शेयरिंग ऑफ न्यू आइडियाज़ या लीडिंग टीम प्रोजेक्ट्स उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है और दे ट्राई न्यू थिंग्स और दे ट्राई
ट्राई टू कह लें कि फेस न्यू चैलेंजेस। और रिज़िलियंस की वजह से ऑर्गेनाइजेशन का क्या इम्पैक्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन की ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ती है बल्कि रिज़िलियंट एम्प्लॉयज़ ही ग्रेट लीडर्स बन रहे होते हैं और वो कह लें कि एग्जांपल बन रहे होते हैं दूसरे एम्प्लॉयज़ के लिए। और इनकरेज अडेप्टेबिलिटी में दे इनकरेज द अडेप्टेबिलिटी टू अदर एम्प्लॉयज़ के वो भी उसको फॉलो करें, उस स्किल को लर्न करें। तो जिससे कह लें कि जैसे मैंने पहले कहा कि रिज़िलियंट एम्प्लॉयज़ रिज़िलियंट ऑर्गेनाइजेशन बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो आई जस्ट लाइक टू से कि इस एबिलिटी को लर्न करें, इन्हेंस करें, स्ट्रेंथन करें, फेक इट टिल यू मेक इट, बिकॉज पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू फेस ऑल द चैलेंजेस विद करेज, नेवर गिव अप एंड बी रिजिलियंट। थैंक यू वेरी मच।